अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने उर्दू बी का उन एक्सरसाइज को हल करना है। उर्दू बी में कल आप लोगों ने जुमले की किस्मों के बारे में पढ़ा था कि जुमले की कितनी किस्में हैं। तो आइए आज हम लोग इसके सवाल नंबर 1 के जवाबात को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 में कल आप लोगों ने अलिफ और बे को किया था हल। आज आप लोगों ने जीम, दाल, हे, वाव और जे को करना है हल। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, वो कहता है मस्बत जुमले किसे कहते हैं। तो आपने जैसा कि डेफिनेशन में भी याद किया था कि मस्बत जुमले किसे कहते हैं। ऐसे जुमले जिनमें काम का करना या होना जाहिर हो मस्बत जुमले कहलाता है। यानी कि ऐसे जुमले जिनमें किसी काम का करना जाहिर हो रहा हो, यानी कि वो किसी काम के करने को जाहिर कर रहा हो, हम उसको मस्बत जुमले कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने मिसाल भी दी है, अली पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर काम हो रहा है। तो आप इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाएंगे, उस्ताद पढ़ा रहा है, पंखा चल रहा है, तितलियाँ बाग में उड़ रही थीं। तो ये क्या है, ये तमाम जुमले मस्बत जुमले कहलाएंगे क्योंकि इनमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो रहा है। अगला दाल वाला सवाल देखें। दाल वाले सवाल में वो कहता है कि मनफी जुमला किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कल डेफिनेशन में मनफी जुमलों के बारे में बताया था कि ऐसे जुमले होते हैं जिसमें काम का ना करना या ना होना जाहिर होता हो, उसे हम लोग मनफी जुमले कहते हैं। मसलन अली नहीं पढ़ रहा है, यानी कि इसमें काम से इनकार किया जा रहा है, काम नहीं हो रहा, तो हम इसको मनफी जुमले कहेंगे। ये आप स्टूडेंट्स खुद से भी जुमले बना सकते हैं और इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो आपको एग्जांपल्स दी गई हैं आप सिर्फ उन्हीं को याद करें। तो आप इसके अलावा भी कर सकते, जैसे हम स्कूल नहीं जाएंगे, अली हॉकी नहीं खेलेगा, तो ये क्या है, मनफी जुमले। अब अगला हे वाला जुमला देखें, वो कहता है सवालिया जुमला किसे कहते हैं। सवालिया जुमला, सवालिया से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसे जुमले होते हैं जिनमें कोई बात पूछी जाए, सवाल पूछा जाए, उसको हम सवालिया जुमला कहते हैं। मसलन आप कहाँ जा रहे हो, और सवालिया जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, यानी कि सवालिया अलामत लाजमी लगानी है। अब वाव वाला सवाल देखें, वो कहता है एक सवालिया जुमला लिखें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कोई भी सवालिया जुमला लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है क्या मेहमान चले गए हैं, और आखिर में सवालिया अलामत लगाई है। इसी तरीके से जे वाला सवाल देखें, वो कहता है एक मनफी जुमला लिखें। आप कोई सा भी मनफी जुमला लिख सकते हैं। हम खाना नहीं खाएंगे, यानी कि मनफी जुमला जिसमें काम से इनकार किया जा रहा हो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सवाल नंबर 1 जवाबात लिखें, उसके जुज़ आपने इन सवालात के जवाबात अपनी बुक के ऊपर तहरीर करने। अब नीचे आ जाए, सवाल नंबर 2 में कहता है मिसाल के मुताबिक इन जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करके लिखना है। आपने डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स इन जुमलों को आपने मनफी जुमलों में तब्दील करना है, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें काम का ना करना या ना होना जाहिर हो। उन्होंने मिसाल के तौर पे अलिफ वाला हिस्सा दिया है। अलिफ वाले हिस्से में देखे, वो कहता है हम स्कूल गए थे और सबक पढ़ा था। नीचे उन्होंने जवाब लिखा हम स्कूल नहीं गए थे और सबक नहीं पढ़ा था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नीचे दी गई एग्जाम्पल्स को और जुमलों को आपने तब्दील करना है मनफी जुमलों में। बे वाला हिस्सा देखें, वो बे वाले हिस्से में कहता है लड़के हॉकी का मैच खेलेंगे, लड़के हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। वेरी गुड। एंड में खत्मे की अलामत लगानी है, छोटी सी डैश को हम खत्मा कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जुमला ख़त्म हो गया है। जीम वाला देखें, जीम वाले हिस्से में कहता है लड़कों ने शोर मचाया था, लड़कों ने शोर नहीं मचाया था। दाल वाला देखें, हम खाना खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। हे वाला है हमारी जमात के सब बच्चे पास हुए। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप मनफी जुमलों में तब्दील करें जल्दी से, शाबाश। क्या आएगा यहाँ पर, आएगा हमारी जमात के सब बच्चे पास नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सवाल नंबर 2। अब अगले पेज पर आ जाएं। अगले सफ़े पे वो कहता है कि सवाल नंबर 3 को हल करना है। मिसाल के मुताबिक इन जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करना है। आपने इन जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करना है और आखिर में सवालिया अलामत भी लगानी है। एग्जाम्पल आपको पहले उन्होंने दे दी हुई है। अलिफ वाला हिस्सा देखें, लड़के पढ़ रहे थे। क्या लड़के पढ़ रहे थे, यानी कि ये सवाल किया जा रहा है। बोलने में भी आपको पता चलेगा और लिखने में भी पता चलेगा। और आखिर में उन्होंने सवालिया अलामत लगाई है। बे वाला देखें, हम कल सियालकोट जाएंगे। इसका आंसर आपने लिखना है क्या हम कल सियालकोट जाएंगे, और आखिर में सवालिया अलामत। जीम वाला देखें, हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। क्या हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। दाल में पूछता है सबने खाना खा लिया था। क्या सबने खाना खा लिया था, क्वेश्चन मार्क एंड पर। और हे वाला देखें, लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं। क्या लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सवाल नंबर 3, जिनमें आपने सवालिया जुमलों को दिए गए जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील किया है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन तमाम सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक पर तहरीर करने हैं और उनको याद करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे से याद समझ भी आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।